अगर ढूंढोगे तो श्री राम मिलते हैं। जो वृंदावन में ढूंढोगे तो फिर घनश्याम मिलते हैं। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। अगर काशी में ढूंढोगे तो भोलेनाथ मिल जाए। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। मगर माँ बाप के चरणों में चारों धाम मिलते हैं। और नए जितने भी युवा लोग हैं उनसे कहती हूँ कि नए की चाह में, भाई बात नहीं करिए यहाँ पर, सुनो भाई। अरे सुनिए जमील भाई, जरा ये पीछे जो लोग हैं उनको जरा इधर से बातचीत बहुत हो रही है। क्योंकि आत्म प्रकाश शुक्ल जी ने लिखा है कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, कि डूब कर कुछ सुनो और सुनकर गुनो, मन मिलाओगे तो मन से जुड़ जाएंगे, वरना हम हैं परिंदे बहुत दूर के, बोलियां बोलकर अपनी उड़ जाएंगे। तो थोड़ी देर आपके साथ में है, सुन लीजिए। वैसे भी गीत बहुत नाजुक विधा होती है, सुनिए। कि नए की चाह में रिश्ते पुराने तोड़ मत देना, और तरक्की खूब करना पर किसी को होड़ मत देना। और बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, बुढ़ापे में पड़े उनको जरूरत जब सहारे की, कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। कभी माँ बाप को तुम बेसहारा छोड़ मत देना। और आप सब लोगों से कहती हूँ कि भले चूड़ी भले पायल भले नाहार देना तुम, और जन्मदिन पर भले मत कीमती उपहार देना तुम। और भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, भले बंगला भले पैसा भले ना कार दे पाओ, मगर बच्चों को जीवन में भले संस्कार देना तुम। मगर आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं, जैसे कि आज से 10 साल पहले सुनते थे वैसे ही या उससे भी कुछ अच्छा सुन रहे हैं। मैं बहुत सालों बाद आई हूँ, लेकिन जैसा मैं आपको छोड़कर गई थी बिल्कुल वैसे ही श्रोता हैं। भले दुनिया भर के कवि सम्मेलन के श्रोता बदल गए हों, लेकिन आप आज भी वैसे ही हैं, सुनने वाले हैं। तो आपको मैं नमस्कार करती हूँ। ये भी बिल्कुल नहीं बदले। अभी एक यही तो मैं कह रही हूँ, नहीं बदले। अभी एक श्रोता आके मुझसे कह भी रहा था, बोले भगवान कीर्ति जी के भाग्य में बुढ़ापा लिखना भूल गया। आप भी वैसे ही हैं, ये भी वैसे ही है। 4 पंक्तियां कहती हूँ, सुनिए। देखिए फरमाइश कौन सी कर रहे हैं, मुझे लगा नहीं था कि जमील साहब उस गीत की फरमाइश कर रहे हैं, लेकिन अंदर की बातें हैं, ये सुना दूंगी। इस बहाने नजदीक
सुनाती हूँ, सुनिए। कि अमीरी की किताबों में, क्योंकि सबका हर कविता का एक क्रम होता है, मैं क्रम से सारी सुनाऊंगी। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता। कई लोग खाना खाने जाते हैं, मैंने देखा है कि अपनी प्लेट में इतना सारा खाना ले लेते हैं और फिर खाया नहीं जाता और सारा खाना डस्टबिन में पड़ा हुआ मिलता है। तो कीर्ति काले को जो तकलीफ होती है वो मैंने 4 पंक्तियों में कही है, राठ वालों सुनिएगा। कि अमीरी की किताबों में फसाना तक नहीं मिलता और सिवा फुटपाथ के कोई ठिकाना तक नहीं मिलता और भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। और आपको लग जाए कि ये बात कहनी चाहिए तो मुझे बताइए कि भरी थाली में तुम पकवान जूठे छोड़ देते हो। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। कई लोगों को तो भर पेट खाना तक नहीं मिलता। और जिंदगी का जवाब देती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, इस तरह से हिसाब देती हूँ। जो बिछाते हैं राह में कांटे उनको भी मैं गुलाब देती हूँ। और जाने कैसी पसंद रखती हूँ, 10-11 बार तो लाल किले से मैंने काव्य पाठ किया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो देश का सबसे बड़ा कवि सम्मेलन माना जाता है लाल किले का कवि सम्मेलन, अगर किसी कवित्री ने उसका संचालन किया है तो उसका नाम डॉक्टर कीर्ति काले होता है। ये अपने आप में बड़ी उपलब्धि मैं मानती हूँ। अब सबसे ज्यादा बातें तो ये लोग कर रहे हैं, थोड़े शांत रह जाओ भाई, तभी सुनाया जाएगा। कि जाने कैसी पसंद रखती हूँ, हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। आज भी किसी महिला को अपने बलबूते पर किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम हासिल करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तब कहती हूँ कि जिंदगी का जवाब देती हूँ, जाने कैसी पसंद रखती हूँ और हसरतें दिल में चंद रखती हूँ। और लोग हैं इसलिए खफा मुझसे, कि लोग हैं इसलिए खफा मुझसे कि मैं इरादे बुलंद रखती हूँ। तो इन्हीं बुलंद इरादों के साथ जिस रचना के लिए जमील साहब कह के गए हैं, मैं पहले वही सुना देती हूँ, नहीं तो वो दोबारा उठकर आएंगे फिर कहेंगे कि ये वाली सुना दो, तो मैं क्यों इन्हें मौका दूं। सुनाती हूँ, सुनिएगा। पिछली होली में मेरे साथ क्या हुआ, बस उसी का ये गीत है। बिल्कुल सच्ची सच्ची बात मैंने गीत में लिखी है और बहुत वायरल हुआ मेरा ये गीत। सुनाती हूँ। वैसे इसका क्रम बाद में था, लेकिन मैं, क्योंकि जमील साहब ने कहा है और मैं इनका बहुत आदर करती हूँ, आप लोग सुन लेंगे ना, एक बार तालियां बजा दीजिए। कि मैं तो देख के रह गई दंग,